प्रोटीन मुझे नहीं भाई, मुझे ऐसे बॉडी बिल्डर जैसे थोड़ी दिखना है, कुछ भी, मुझे बस पतला होना है। प्रोटीन ना इससे तो वेट गेन होता है। प्रोटीन टेस्टी नहीं होता यार, विमेंस को तो प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है। प्रोटीन, हम तो वेजिटेरियन हैं, हमारे खाने में कहाँ प्रोटीन, कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, प्रोटीन हम सबके लिए इक्वली जरूरी है, क्योंकि वो प्रोटीन ही है जिससे वेट लॉस होता है, हम अपनी एज से यंग दिखते हैं। जो अगर डाइट में हो तो हमें क्रेविंग से बचाता है, वो प्रोटीन ही है जो हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग रखता है। पेट जल्दी से कम कैलोरीज में फुल करने के लिए प्रोटीन डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम उसी डाइट एंड प्रोटीन को टेस्टी बनाते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन द 14th एपिसोड ऑफ वेजिटेरियन डाइट, जहाँ डाइट ना लगे, बस टेस्टी खाना प्लेट में सजे। तो स्टार्टिंग माय डे विद बनाना बिकॉज इट इज माय कंफर्ट फ्रूट, एंड ये फ्रूट खा के चलते हैं ब्रेकफास्ट पे। तो आज ब्रेकफास्ट में झटपट सा ऐसा कुछ बन जाए जो क्रंच के साथ प्रोटीन भी भरपूर दे जाए। तो यहाँ लेना है 70 ग्राम बॉइल्ड ब्लैक चना, उसे ऐसे स्मैश कर लेना है। अब इसमें गया जीरा, 1 स्पून चावल का आटा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ओनियंस, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक, सॉल्ट एंड 100 ग्राम ग्रेटेड पनीर। एंड अब गया कोरिएंडर, स्मॉल स्मैश पोटैटो, एंड सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड अब ऐसे छोटी छोटी टिक्कीज बना लेनी है। एंड अब तवे पे गया ऑयल, एंड याद रखना तवा अच्छे से गर्म होने के बाद ही ये टिक्कीज को फ्राई करना है, दोनों साइड से अच्छे से पकाना। एंड डन। एंड अभी ये गई प्लेट में, एंड पुदीने की चटनी के साथ ये बहुत सही लगती है। बट आज थोड़ा सा केचप से काम चलाते हैं बिकॉज घर में चटनी खत्म हो गई थी। तो ये है हमारा 33 ग्राम प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, क्रंची, क्रिस्पी, टेस्टी, सब साथ साथ बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत सही। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया, तो क्यों ना लंच में गुजराती हांडवो बनाएंगे एंड उसका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ाएंगे। तो ये लिया है मैंने 80 ग्राम सूजी, 50 ग्राम योगर्ट, 100 ग्राम ग्रेटेड टोफू, एंड टोफू एक अच्छा चॉइस है कम कैलोरीज में, कम कार्ब्स में, कम फैट में, ज्यादा प्रोटीन पाने का। एंड अब गया ओनियंस, कैप्सिकम, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कोरिएंडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक। वेजिटेबल्स का तो यही फायदा होता है कि प्लेट भी बहुत अच्छा दिखता है एंड फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर दे जाता है। एंड अभी इस सबको मिक्स करना है एंड थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एंड इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ठीक ही रखना है। एंड रस्ट इट फॉर 10 मिनट्स। एंड अभी तवे पे थोड़ा ऑयल स्प्रेड करना, एंड उसे अच्छे से गर्म होने के बाद ही ये गया बैटर। ऊपर से लीड कवर करना है, एंड ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो एक साइड से तो क्रिस्प आ गया है एंड दूसरी साइड से भी ये पकाना है। ये गया प्लेट में। आज फाइबर की जरूरत नहीं है बिकॉज वेजिटेबल्स बहुत सारे थे। तो ये बन गया हमारा प्रोटीन रिच हांडवो विद 32 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो कौन कहता है कि ट्रेडिशनल रेसिपीज को हेल्दी एंड प्रोटीन रिच नहीं बना सकते? ये बहुत क्रंची बना है, बहुत सही। तो अभी ब्रेकफास्ट एंड लंच मिला के ही एवरेज फीमेल को जितना भी प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है उतना तो हमने कंप्लीट कर लिया है। बट अगर डेली 6 to 7 डेज वर्कआउट है, फिजिकली बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो थोड़ा और प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अभी जल्दी से एक फ्रूट खाते हैं एंड चलो वर्कआउट करने चलते हैं। एंड वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन कंपलसरी है। एंड बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि यार वे प्रोटीन पीने से मुझे ब्लोटिंग होती है। तो उसके लिए इंट्रोड्यूसिंग टू यू द सिंपलेस्ट, क्लीनेस्ट, लाइटेस्ट वे प्रोटीन, द होल ट्रूथ। इसे पीने के बाद यू विल फील लाइक आप पानी पी रहे हो, ये इतना लाइट है। एंड 1 स्कूप हमें दे जाता है 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन। डोंट वरी, वे प्रोटीन पीना टोटली सेफ है। अगर डरना है तो छोले भटूरे या शुगर लोडेड कुकीज से डरो, वो खाते हुए हम 1 मिनट भी नहीं सोचते कि यार ये खाए या नहीं खाए। बट वे प्रोटीन के बारे में हम 1000 बार सोचते हैं। तो वे प्रोटीन कंप्लीटली सेफ है एंड दिस इज सेफेस्ट। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है।
तो अभी वे प्रोटीन के बाद तैयारी डिनर की करते हैं एंड आज ज्यादा भूख नहीं है तो थोड़ा डिनर में जरा हल्का ही खाते हैं। तो आज दाल राइस ही बनाते हैं बट एक दाल से नहीं। तो यहाँ मैंने लिया है 20 ग्राम मसूर का दाल, 20 ग्राम तूर का दाल, 20 ग्राम मूंग का दाल। अगर दाल ऐसे कंबाइन करके खाए ना तो ये सारे अमीनो एसिड्स हमें अच्छे से मिल जाते हैं एंड प्रोटीन भी। बहुत सारे रिसर्च हमें बताते हैं कि अगर हम 2-3 दाल ऐसे कंबाइन करके खाए ना तो ये हमारे पूरे हेल्थ के लिए बहुत सही माना जाता है। तो ये दाल बॉईल होके बन गई इतनी एंड कुक होने के बाद ये बन गई इतनी। तो पानी कम डाला है ताकि जितना क्वांटिटी हमने मेजर करके लिया था उतना ही खा सके। एंड इसके साथ जाएगा 40 ग्राम बॉइल्ड राइस। तो पूरा अमीनो एसिड्स का प्रोफाइल हो गया कंप्लीट। एंड अगर ये प्लेट पूरा दाल के साथ प्रॉपरली खाया ना तो ही इससे मिलेगा हमें 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर आपको कोई कह रहा है ना कि यार डाइट पे सिर्फ दाल पीना चाहिए उससे जल्दी वेट लॉस होगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगी। अगर आप सिर्फ दाल पी रहे हो ना तो दाल में ये 2 अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, ये होते हैं राइस में। तो इसीलिए दाल एंड राइस हमेशा कंबाइन करके खाना, अच्छा पोर्शन बनाना एंड फिर वेट लॉस भी होगा, चेहरा भी खिलेगा एंड बेनिफिट्स मिलेगा एंड अमीनो एसिड का प्रोफाइल भी पूरा होगा। तो देखो डाइट को एंड फूड को अच्छे से समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम इन्हें अच्छे से समझेंगे उतना ज्यादा हमारे फूड के साथ का रिश्ता, डाइट के साथ का रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा एंड वो लॉन्ग टर्म ही चलना चाहिए। और बताओ हमें अच्छी हेल्थ के अलावा जिंदगी से क्या ही चाहिए। तो इसी थॉट के साथ मिल्क से किया दिन खत्म। तो आज तो दिन खुशी खुशी से ही बिताया है। तो आज दिन भर में हमने इतना प्रोटीन एंड इतना कैलोरीज खाया है। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ वेजिटेरियन डाइट। टिल देन थैंक यू एंड बाय।